तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 100 वाट 250 वोल्ट, हाउ मच करंट विल द बल्ब ड्रॉ इट कनेक्टेड टू 250 वोल्ट सप्लाई। देखो, जब आप कोई भी बल्ब खरीदते हो या फिर कोई भी डिवाइस खरीदते हैं, इलेक्ट्रिक कोई भी डिवाइस, क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। जब आप कोई भी डिवाइस खरीदते हो तो याद रखना कि आप उस पर देखना लिखा होता है। जैसे मान लो कि अगर कोई हम बल्ब ही ले रहे हैं ना, ये तो बल्ब जैसा ही लगना चाहिए। हाँ ठीक है। बल्ब जब आप लेते हो ना तो बल्ब पर एकदम साफ साफ लिखा होता है कि 100 वाट 250 वोल्ट। इसका क्या मीनिंग निकलता है? इसका मीनिंग ये निकलता है कि जब आप इस बल्ब का इस्तेमाल यूज 250 वोल्ट पर करोगे ना तो ये 100 वाट का कंजप्शन करेगा, यानी कि ये 100 वाट पावर आपका कंज्यूम करेगा। लेकिन कितने वोल्ट पर? 250। क्या 250 से डाउन होगा वोल्टेज तो भी 100 वाट ही कंज्यूम करेगा क्या? नहीं, तब 100 वाट कंज्यूम नहीं करेगा। अगर वोल्टेज डाउन होगा ना तो कंजप्शन भी डाउन हो जाएगा। समझ में आया? ये चीजें हैं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या सर, वोल्टेज अगर बढ़ता जाएगा तो कंजप्शन भी बढ़ता जाएगा क्या? हाँ बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक। एक लिमिट के बाद वोल्टेज अगर बढ़ाओगे ना तो करंट भी बढ़ जाएगा, और करंट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये बल्ब क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, अपने सेफ लिमिट से बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि तब बताइए इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा होगा। ठीक है ना, इस बल्ब में करंट कितना फ्लो हो रहा होगा जब इसको हम 250 वोल्ट पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको बाबू पावर दिया हुआ है और आपको V दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि पावर इक्वल्स टू क्या होता है, VI होता है ना। तो इस हिसाब से I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पावर अपॉन V हो जाएगा, है ना। तो पावर कितना है? पावर है आपका 100 और नीचे कितना होगा, 250। काट दो इसको, ठीक है ना। ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा, कुल मिला जुला के I इक्वल्स टू ये आपको कितना मिल गया, 2/5 मिल गया। ठीक है, 0.4 एम्पियर का यहाँ से करंट दौड़ रहा होगा। ठीक है ना, बस इतनी सी बात है। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं।